गुरुजी, एक बात ये बताओ कि ये तंत्र मंत्र क्या होता है? ये सच में होता है या ऐसे ही फिर बहुत से पाखंड है। तांत्रिक है? पहले बहुत से वीडियो वो करते वीडियो हैं। बना रहे हो क्या? चलो ठीक है, बना लो। चलो हम भी हमारे बच्चों को डाल देंगे। वे वीडियो बना लो तुम इस बात, क्या तंत्र मंत्र होता है या ढोंग होता है हाँ। या मंत्र काम करते हैं कि नहीं करते? हाँ, ये इस बारे में इसके चलो बारे में भैया, जानना है। हाँ चलो इसके बारे में हम बता देते हैं आपको। क्या तंत्र मंत्र काम करते हैं या ढोंग होता है? हाँ। देखो भैया, वीडियो बना लेना तो हम हमारे बच्चों को भी भेज देंगे जो आज यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। तंत्र मंत्र काम करता है कि नहीं करता, इसका विज्ञान मत तो ये है कि विज्ञान बोलती है कि तंत्र मंत्र काम नहीं करता, ये एक ढकोसला होता है या तंत्र मंत्र एक झूठ होता है। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो तंत्र मंत्र, पहले बात है मंत्र। आज हम भी मंत्रों का काफी प्रयोग करते हैं, जो आज हमारी वीडियो में आप लोग देखते होंगे। काफी मंत्रों का हम प्रयोग करते हैं, तो मंत्रों से लोगों को तुरंत राहत मिलता है। तो ये काम कैसे करते हैं या काम करते हैं तो लोग इनसे ठीक भी होते हैं या नहीं होते? तो भैया लोग तो ठीक होते हैं, तभी आज इतने दरबार चल रहे हैं, आज हजारों लाखों दरबार हैं, तो ये सब कुछ होता है। पर विज्ञान इस चीज को मानता नहीं है। विज्ञान बोलता है कि तंत्र मंत्र ये सब ढोंग है। तो इसका मतलब ये हुआ विज्ञान को इसके ऊपर सर्च करने की जरूरत है। अभी विज्ञान अभी बहुत पीछे है। आपने कहीं सुना होगा कि विज्ञान जहां से खत्म होती है वहां से आध्यात्मिक शुरू होता है। काफी महाराज लोगों ने इसको बारे में बोला, मैंने भी हजारों बार जिक्र किया इस बारे में। कैसे कि जहां से आध्यात्मिक खत्म होता है वहां से नहीं, सॉरी, जहां से विज्ञान खत्म होता है वहां से आध्यात्मिक शुरू होता है। तो आप लोगों ने सुना होगा, हम लोगों ने भी काफी बोला, और भी अन्य अन्य महाराज बोलते रहते हैं इन चीजों को कि भैया आपका विज्ञान खत्म हो गया, हमारा आध्यात्मिक शुरू हो गया। तो इसका रहस्य क्या है, इसका मतलब क्या है? देखो भैया, आपको यह समझना पड़ेगा, हमारे तंत्र के अनुसार ऐसे शरीर के अंदर एक तो स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर, ऐसा करके शरीर के अंदर भी काफी चीजों से मिलावट तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। पर आज हम ज्यादा तत्वों के बारे में ना बात करके हम मात्र बात करेंगे स्थूल शरीर, और एक होता है सूक्ष्म शरीर। ठीक है, स्थूल शरीर तो जो आपको दिख रहा है, सूक्ष्म शरीर इसके अंदर ही समाया हुआ होता है, वो सूक्ष्म होता है, वो दिखता नहीं है। ठीक है, तो विज्ञान क्या करता है, स्थूल शरीर के ऊपर काम करता है। ठीक, जैसे आपने सुना होगा कि तंत्र मंत्र काम करते हैं नहीं करते, और आप लोगों ने अभी बोला कि हम लोग महाराज लोग बोलते हैं क्या जहाँ विज्ञान खत्म होती है वहां से आध्यात्मिक शुरू होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब आपका कोई पेशेंट होता है और वो मरने वाला होता है, मरण शैया पे होता है, और उस टाइम अगर आप डॉक्टर को बोलते हो, डॉक्टर साहब हमारे बंदे को देखिए, मरेगा कि जिंदा, डॉक्टर बोलेगा नहीं नहीं इसको घर पे ले जाओ, इसकी सेवा करो। तो अपन घर पे ले आते हैं, कुछ समय बाद वो मर जाता है। मरने के बाद उसको अपन डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या हुआ? डॉक्टर बोलता है दिस इज मृत्यु, इसकी मौत हो गई है, डेथ हो गई। तो क्या करना चाहिए? इसको जला दो। तो अपन लोगों ने उसको जला दिया। जलाने के बाद डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर साहब अब जल गया, आप कुछ बचा है क्या हमारे लिए? कुछ नहीं, राख, हमारी विज्ञान खत्म, कुछ नहीं काम आने वाला। भी ये मर जल के राख बन गया है। तो ये राख बन गया है। उसके बाद में अगर किसी तांत्रिक से पूछते हो या किसी महाराज से पूछते हो, किसी बाबा से पूछते हो, तो भैया अब ये मर गया, अब यहाँ पर कुछ बचा है क्या? तो तांत्रिक या महाराज है वो क्या बोलेंगे, नहीं अभी तो हमारा आध्यात्मिक अब शुरू हुआ है। विज्ञान बोलता है कुछ नहीं है, पर हमारा आध्यात्मिक तंत्र बोलता है अभी बहुत कुछ है, अभी तो शुरू हुआ है। अभी तो फिर तांत्रिक लोग क्या करते हैं, उसकी पूजा पाठ करते हैं, जो भी देखते हैं उनकी पूजा पाठ का विधान होता है, छोटी मोटी पूजा करके उस आत्मा को सिद्ध कर लेते हैं, करके उससे जन सेवा करवाते हैं। तो तभी तो बोला गया है कि जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहाँ आध्यात्मिक शुरू हो जाता है। तो यहाँ से ही आध्यात्मिक अब शुरू होता है। विज्ञान आपका खत्म हो गया, इंसान जल बन के राख बन गया। राख बनने के बाद तंत्र या कोई तांत्रिक उसको सिद्ध करता है। तांत्रिक के लिए तो वो अभी नया मारा है, इसलिए वो तो सोचेगा तभी तो हमारा आध्यात्मिक शुरू हुआ है। तो तांत्रिक लोग उसको सिद्ध करेंगे, सिद्ध करने के बाद उससे काम करवाएंगे। तो विज्ञान जहाँ खत्म हुआ, तंत्र वहाँ। तो विज्ञान को इसके ऊपर सर्च करने की बहुत जरूरत है अभी, तंत्र के ऊपर। अगर विज्ञान सर्च करे तो हमें पता है बहुत जल्दी ही उसको सफलता प्राप्त हो जाएगी। पर विज्ञान अब मरे के आगे जाना नहीं चाहती, बस बोलती है यहाँ मर गया। और हम लोग बोलते हैं तंत्र मरने के बाद में अब हमारा आध्यात्मिक शुरू होता है, मतलब उस मरे हुए आदमी को सिद्ध कर लेते हैं, उससे काम करवाते हैं। विज्ञान, अब विज्ञान कहाँ काम करती है? विज्ञान काम करती है अपने स्थूल शरीर के ऊपर। आगे समझ में? जी। स्थूल शरीर है, अपने स्थूल शरीर के ऊपर विज्ञान काम करती है। विज्ञान ऐसा काम करती है, डॉक्टर दवाई गोली इंजेक्शन देंगे तो इस शरीर के ऊपर देते हैं। और हम जो मंत्र तंत्र करते हैं वो हम करते हैं सूक्ष्म शरीर के ऊपर। मंत्र सूक्ष्म होता है, शरीर सूक्ष्म होता है, वो तुरंत उसके ऊपर काम करता है, काम करके सूक्ष्म शरीर को ठीक करता है। सूक्ष्म शरीर को ठीक करेगा। और विज्ञान किसको ठीक करता है? स्थूल शरीर को। इसलिए मंत्र भी काम करते हैं, विज्ञान भी काम करता है, पर विज्ञान की नजर के परे। कितने लोग क्या बोलते हैं, विज्ञान
अरे तंत्र मंत्र कुछ होता नहीं है। देखो एक के अंदर भूत आ रहा था, एक के अंदर प्रेत आ रहा था, हमने उसको दवाई लगा के ठीक कर दिया या हमने उसको शॉट दे के ठीक कर दिया, वो उनकी गलत फहमी होती है। कितने लोग आज हमने काफी पागल खानों से आदमी निकलवाए हुए हैं, हमने कितने ऐसे पर्चे बनाए जो पागल खानों से आदमी निकलवाए हुए हैं और उनके ऊपर वास्तविक भूत था। क्या वास्तविक भूत था? भूत क्या करता है? अपने स्थूल शरीर के ऊपर नाटाकूची करता है। ये अपना स्थूल शरीर, इसके ऊपर नाटाकूची करना, सवारी वगैरह लाना करता है। जब अपन किसी को पागल खाने में अपन भेज देते हैं, पागल खाने में भेजने के बाद अपन लोग क्या करते हैं, उसको बोलते हैं भैया इसका इलाज करना है, तो वो लोग क्या करते हैं, करंट लगाते हैं, शॉट देते हैं, नशीली उसको दवाइयाँ गोलियाँ खिलाते हैं। तो नशीली दवाइयाँ गोलियाँ खिलाने से क्या होता है, वो शरीर नशे में पड़ा रहता है। जब नशे में पड़ा रहता है स्थूल शरीर, तो जो भूत प्रेत की जो आत्मा होती है वो बाहर निकल जाती है, उसका कोई काम ही नहीं है। फिर वो उठता है, फिर सवारी देने की कोशिश, सवारी आती है, फिर उसको डॉक्टर इंजेक्शन दे लेते हैं, डॉक्टर उसको पागल समझते हैं, धीरे धीरे डॉक्टर उसको करंट देते हैं, करंट के डर के मारे वो भूत भाग जाता है और विज्ञान सोचता है हमने हासिल प्राप्त कर ली, मतलब तो इसके अंदर भूत था नहीं, हमने करंट देके इसको ठीक कर दिया। बल्कि सच्चाई तो ये थी, भूत तो था उसके अंदर, पर आप लोगों ने उसको जगने नहीं दिया। दे दे के दवाई गोली, दे दे के दवाई गोली, दे दे के दवाई गोली, दे दे के दवाई गोली। जब उठता है फिर भूत घुसने की कोशिश करता है, फिर दवाई गोली दे देती हो, फिर भूत बाहर हो जाता है, फिर उठता है, फिर भूत बाहर हो जाता है, और फिर आप करंट लगा देते हो उसके सिर के ऊपर, तो वो भूत डर के मारे भाग जाता है और आदमी आपका ठीक हो जाता है। काफी ऐसे हमने पागल खानों में से केस निकाले हैं। तो विज्ञान काम करता है हमारे स्थूल शरीर के ऊपर, तंत्र काम करता है सूक्ष्म शरीर के ऊपर। तो सूक्ष्म शरीर को ठीक करता है तो ऑटोमेटिक स्थूल शरीर ठीक हो जाता है, ये बात होती है। और कभी अगर आपको मिलना हो तो हम और बात काफी विस्तार से इसके बारे में समझाएंगे। और आपको आ गया होगा समझ में कि नहीं आया? जी बिल्कुल आ गया गुरुजी। ये जानना था कि ये तंत्र है क्या है? हाँ बस तंत्र यही है। तंत्र तो अपना शरीर हो गया, और जो मंत्र हम काम करते हैं, मंत्र सूक्ष्म शरीर के ऊपर काम करता है और तुरंत इंसान को रिजल्ट देता है। आज नहीं, हमारे हजारों पीढ़ियों से चली आ रही है विद्याएं और आज भी काम करती है, इसमें कोई संशय नहीं है। बस आप लोगों को समझने के फरीक हैं, जैसा आपको पढ़ाया वैसा आप समझ गए तो ठीक है।